हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है व्हाट आर दे थिंकिंग, देयर थॉट्स टुडे। सो आज आपके पर्सन की क्या थॉट्स रहेंगी ये हम जानेंगे। आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए ओवरऑल क्या उनके जहन में चलेगा, लेट्स फाइंड आउट। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं और बॉटम पर देखते हैं। वाओ, हमारे पास है 10 ऑफ कप्स, जिसका मतलब ये है कि ये इंसान, उनके लिए कनेक्शन इमोशनल फुलफिलमेंट है। बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स में ट्यून इन है ये इंसान, अपनी फैमिली का सोच रहे हैं या फैमिली बनाने का सोच रहे हैं। सो उनके जहन में फैमिली चल रही है और फैमिली कितनी इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, आप उनकी फैमिली हैं और ये रिश्ते उनको कितना कंप्लीट करते हैं, ये सारी चीज़ें आज उनके जहन में चल रही हैं। और स्पेसिफ़िकली अगर आपके लिए देखें तो दे रियली वांट कि आपके साथ उनकी फैमिली हो, अगर अभी नहीं है। अगर है तो ये फैमिली उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स सी वो और क्या सोच रहे हैं, देयर थॉट्स टुडे। वो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड्स आए हैं। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ कप्स, ओके। फिर है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड देन द चैरियट, ओके। सो हो सकता है कि ये इंसान बहुत टाइम से आपसे मिले नहीं हैं, कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ और चीज़ों की वजह से, या फिर ब्रेकअप था आप लोगों का, सेपरेशन थी, और अब ये इंसान रेकन्सिलिएशन का सोच रहे हैं टू ऑफ कप्स के साथ। और फिर देखिए कि हमारे पास 3 पेजेस हैं यहाँ पर। सो बहुत पॉसिबिलिटी है फ्रेश न्यू स्टार्ट की। सो आज उनके जहन में बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि रिलेशनशिप्स, लव कितना इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, फैमिली कितनी इम्पॉर्टेंट है, वो अपनी फीलिंग्स में हैं और वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में, कि चीज़ें बहुत स्लो हो गई हैं या बहुत टाइम से वो आपसे मिले नहीं हैं, आपको देखा नहीं है। सो दे रियली वांट टू सी यू, मिलना चाहते हैं और पॉसिबिलिटी है कि मे बी वो आपसे बोलें, आज ही मिलने का कोई प्लान बन जाए। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। सो यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड टॉरस, वर्गो, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना है और एनर्जी पे फोकस करना है। सो ये इंसान सोच रहे हैं आपको रीच आउट करने के बारे में, आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ चल रहा है उनके जहन में इस कनेक्शन के बारे में। आई ऑल्सो फील कि उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि कनेक्शन बहुत स्लो चल रहा है, चीज़ें बहुत स्लो रही हैं। अब शायद टाइम आ गया है कि हमें थोड़ा प्रोग्रेस करनी चाहिए, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए विद द चैरियट, क्योंकि चीज़ें बहुत स्लो रही हैं। मे बी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में वो बहुत स्लो रहे हैं, मे बी इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए बहुत स्लो रहे हैं ये इंसान। और इस कनेक्शन को आप कह लो कि प्रपोज़ल नहीं दिया या एक्सेप्ट नहीं किया आपका, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, बट अब वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इसके ऊपर। एंड आई ऑल्सो फील कि उनको ये भी फील हो रहा है कि आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। शायद ये वाली रियलाइजेशन उनको पहले नहीं हुई, अब हो रही है कि ये इंसान मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और मुझे ये इंसान अपनी ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म चाहिए। और इस इंसान को लॉन्ग टर्म ज़िंदगी में रखने के लिए मुझे एक अच्छा प्लान चाहिए, और ऐसे तो नहीं रखा जा सकता, तो मुझे शायद उससे कमिट करना चाहिए।
सो आई रियली फील कि ये इंसान सोच रहे हैं आपको कुछ क्लैरिटी देने के बारे में विद द किंग ऑफ सोर्ड्स। ऑथेंटिक होना चाहते हैं आपके साथ, कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको, कुछ कहना चाहते हैं आपको। सो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और बड़ी रियल कम्युनिकेशन, बड़ी ऑनेस्ट ऑथेंटिक कम्युनिकेशन ये इंसान आपके साथ करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं। सो उन्होंने बहुत कुछ सोचा है इस कनेक्शन के बारे में, बहुत सी प्लानिंग की है आप दोनों के फ्यूचर के बारे में जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोगों का ब्रेकअप हो गया और इस ब्रेकअप में बहुत कुछ उन्होंने प्लान किया है और सोचा है, और इस ब्रेकअप के बाद उनको ये सारी रियलाइजेशन हुई कि मेरे लिए ये इंसान बहुत इम्पॉर्टेंट है और मुझे इसको अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, मुझे कोई प्लान करना होगा, मुझे उसको प्रपोज़ल देना होगा, या कुछ भी इस तरह का कुछ बहुत सॉलिड एक्शन मुझे इस इंसान के लिए लेना होगा, वो ये सोच रहे हैं बेसिकली। सो आज तो ये इंसान बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स के बारे में, लव के बारे में सोच रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि सिर्फ आप ही हैं इस वक्त उनके जहन में, और आपका बहुत इम्पैक्ट है उनके जहन पर। प्लस मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसे फ़ील नहीं हो रहा कि जैसे वो अपने पास्ट को सोच रहे हों। अब ये इंसान अपने प्रेजेंट को सोच रहे हैं और अपने आने वाले कल को, यानी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि अभी फ्यूचर में क्या करना है। प्लस पेज ऑफ पेंटिकल्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कार्ड भी होता है। सो ये इंसान मे बी ये सोच रहे हैं कि मुझे अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस कैसे कर सकता हूँ मैं, या कैसे कर सकती हूँ जिससे ये कनेक्शन पॉजिटिव वे में अफेक्ट होगा। ये भी वो सोच रहे, बिकॉज दे नो, उनको थोड़ी ये रियलाइजेशन भी हो रही है कि मुझे भी कुछ ना कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि ये कनेक्शन वर्क कर सके। क्योंकि पहले कुछ चीज़ें थी ऐसी जो आप दोनों के दरमियान डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से कनेक्शन प्रोग्रेस नहीं कर सका या उस तरह से नहीं चल सका जैसा आप चाहते थे कि हमेशा हो। बट अब उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि कुछ ना कुछ उनकी तरफ से चेंजिंग्स की ज़रूरत है ताकि ये कनेक्शन वर्क कर सके। लेट्स सी व्हाट मोर दे आर थिंकिंग। 8 ऑफ सोर्ड्स। सो या ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने ख़यालात में स्टक हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं। वी हैव स्ट्रेंथ, ये बड़ा अच्छा कार्ड आ गया हमारे पास। 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, डेथ एंड द सन। सो उन्होंने ये सोचा है, मतलब मेजर रियलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन हुई है यहाँ पर आपके पर्सन की। वो ये सोच रहे हैं कि वो कितने मुश्किल हालात से निकल कर लाइफ में कितना कुछ उन्होंने देखा है, और उसके बाद वो अभी इस पॉइंट पर खड़े हैं। एंड आई फील कि अब ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो सैड नहीं है, वो खुश हैं कि हाउ फार दे हैव कम। लाइफ में कितना कुछ उन्होंने लर्न किया है, कितनी मुश्किल से वो गुजरे हैं। और अगर आप लोगों का ब्रेकअप चल रहा था, वो ये सोच रहे हैं कि ब्रेकअप कितना डिफ़िकल्ट रहा है, आपसे दूर रहना, ये ब्रेकअप कितना ज़्यादा उनके लिए तकलीफ़ दे था, ये उन्होंने सोचा है। लेकिन अब वो खुश हैं क्योंकि उनके जहन में एक प्लान है जो वो आगे लेकर चलना चाहते हैं, जिससे आपको भी बहुत खुशी मिलेगी और उन्हें भी बहुत खुशी मिलेगी। सो उन्होंने आपके साथ एक बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग महसूस किया है। इवन ब्रेकअप के दौरान भी उन्हें हमेशा ऐसे लगा है कि आप उनके पास हैं, उनके साथ हैं। इसलिए भी उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहा है ये ब्रेकअप, बिकॉज़ हर वक्त उनको लगता था आप उनके पास हैं, उनके साथ हैं, और उनका दिल भी करता था आपसे कम्युनिकेट करने का। बट जाहिर है कि आई डोंट नो किस बात पर आप लोगों का ब्रेकअप हुआ, बट फॉर सम रीज़न उन्होंने रीच आउट नहीं किया, जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, अगर ब्रेकअप हुआ है कुछ लोगों का। सो वो ये सोच रहे हैं कि बहुत कुछ उन्होंने लर्न किया है, अब जिस पॉइंट पर वो हैं अब वो खुश हैं और आगे के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आगे चीज़ें अच्छी होंगी। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं विद इस 3 ऑफ कप्स एनर्जी। अब देखें ना कि क्रिसमस आने वाला है और न्यू ईयर भी आने वाला है, तो हो सकता है कि आप लोग सेलिब्रेट करेंगे, बहुत गुड टाइम्स आ रहे हैं। एंड यू नो कि ये वाली एनर्जी मैं बहुत टाइम से पिक कर रही हूँ, क्योंकि मेरी अपनी इंटेंशन भी है न्यू ईयर को बहुत ज़्यादा इस दफ़ा सेलिब्रेट करने की। पिछली बार मैंने इतना सेलिब्रेट नहीं किया था, बट मेरी अपनी इंटेंशन भी बहुत ज़्यादा है कि इस बार नए साल को बहुत अच्छे से वेलकम किया जाए, क्योंकि 2024 में बहुत कुछ मुझे मिला। आई रियली रियली होप कि आपको भी बहुत कुछ मिला हो
चाहे कोई लेसन ही मिला हो, बट कुछ ना कुछ ऐसा मिला हो कि जो आप सारी उम्र अपने साथ रखेंगे और जो आपको फ़ायदा देगा। कुछ ऐसा मैंने भी बहुत से लेसन्स लर्न किए हैं, और ऐसे लेसन्स हैं कि तकलीफ़ दे तो हैं, बट आई फील कि लाइफ टाइम मेरे साथ रहेंगे। और कुछ चीज़ें हैं जिनसे मैं आगे बच जाऊंगी होपफुली लाइफ टाइम के लिए। सो एनीवे, बात कहाँ से कहाँ चली गई। आई रियली फील कि सेलिब्रेशन की एनर्जी है। बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपके साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे नए साल को, क्रिसमस को। बहुत गुड टाइम्स, बहुत हैप्पी टाइम्स आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाले हैं। आपको शायद अभी लग रहा होगा, महसूस हो रहा होगा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो ऐसा मत सोचें। जितना आप ऐसा सोचेंगे उतना आप मैनिफेस्ट करेंगे। इसलिए अच्छे की उम्मीद करें, एक्सपेक्ट करें कि आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। और इसके लिए एक बहुत अच्छी एफर्मेशन है, गुड थिंग्स आर कमिंग माई वे। जब भी आप सैड होते हैं, लो होते हैं, ये बोला करें, आपकी ऑटोमेटिकली आप हाई वाइब्रेशन में चले जाएंगे। एकदम आपका मूड भी ठीक हो जाएगा जब आप कहेंगे गुड थिंग्स आर कमिंग माई वे। लिटरली लाइक मैं आपको बता रही हूँ कि कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि मेरी आंखों में आंसू थे, आंसू, एंड स्टिल आई वॉज अफर्मिंग कि गुड थिंग्स आर कमिंग माई वे। एंड आई एम नॉट लाइंग, आई एम बींग वेरी वेरी ऑनेस्ट। मेरी लाइफ में ऐसी बहुत चीज़ें हुई हैं, लेकिन स्टिल मैंने ये बोला उस टाइम पे कि गुड थिंग्स आर कमिंग माई वे, और फिर गुड थिंग्स हुई, बहुत सारी हुई। सो ये चीज़ आप किया करें। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, ये इंसान और क्या सोच रहे हैं। आज बहुत दिनों बाद मैं ये वाला डेक यूज़ कर रही हूँ। सो वी हैव दिस कुड बी द वन, यू आर द वन, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। ये इंसान ऑब्वियसली कम्युनिकेट करेंगे। कीप एन ओपन माइंड। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। आपके एक्स हो सकते हैं ये, बट ये वही इंसान है जिनके साथ आपकी एक हिस्ट्री है, और फिर आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, गेटिंग टू नो ईच अदर, येस, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट एंड रिकनेक्शन आपके पर्सन के साथ आपका होगा, जिसमें आप और ज़्यादा बेहतर लेवल पर उनको जानेंगे। आपका इंतज़ार ज़ाया नहीं होगा। जितना भी आपने अभी तक किया है, मे बी आप काफ़ी टाइम से वेट करें कि इंसान कोई एक्शन लें, कोई मुलाकात हो जाए, बात हो जाए। सो वर्थ वेटिंग फॉर। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। याद रखिएगा, डिवाइन टाइम में सब कुछ हो रहा है आपकी लव लाइफ में। कभी ना सोचें कि मैं लेट हो गया हूँ या जल्दी हो गया, या कुछ भी ऐसा मत सोचें। आपका टाइम परफेक्ट है, हमेशा याद रखिएगा। किसी से ख़ुद को कंपेयर ना कीजिएगा, क्योंकि आपकी जर्नी डिफरेंट है। आप यूनिक हैं सबसे, आपकी जर्नी भी यूनिक होगी सबसे। अगर किसी की 18 साल की उम्र में शादी हो गई है, आपकी 30 में भी नहीं हुई है, आपने उस इंसान से कहीं ज़्यादा कुछ सीखा है। एंड आई एम श्योर कि आप अब इस स्टेज पर आके बहुत ज़्यादा रेडी होंगे शादी के लिए, एज़ कम्पेयर टू 18 साल में जिसकी शादी हो गई। सो आई एम नॉट सेइंग कि 18 साल में जिसकी हुई गलत हुई, वो भी ठीक है। बट हर बंदे की अपनी अपनी जगह पर स्टोरी अलग है और यूनिक है, और यही खूबसूरती है। सो आपकी भी यूनिक है, खूबसूरत है। आपने बहुत कुछ लर्न किया है, अब आप ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। अब आप शादी करेंगे तो आपकी कामयाब भी ज़्यादा होगी, पता है, रेट ज़्यादा होगा कामयाबी का उसमें, क्योंकि आपने ज़्यादा सीखा है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं। तो ठीक है, आई फील कि अच्छा रहेगा। सो आपके पर्सन डेफिनेटली ये सोचते हैं कि यू आर द वन, और इस पे लिखा है एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर योर बॉन्ड डीपन्स। सो कुछ डीप कम्युनिकेशन, कुछ रिवील करना चाहते हैं वो आपसे। और देखिए कि किंग ऑफ सोर्ड्स भी इसलिए भी था, मैं आपको बोल रही थी कि इंसान ऑथेंटिक होना चाहते हैं, कुछ कन्वर्सेशन चाहते हैं आपके साथ, बड़ी रियल अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, लाइक नेवर बिफोर। गिविंग एंड रिसीविंग। सो रिसीव करने के लिए रेडी हो जाएं। आपने गिव तो किया है बहुत, एंड दिस इज़ योर टाइम टू रिसीव। क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकता है, आपका कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट है, उस पर आपको वर्क करना चाहिए। एंड देन वी हैव एक्सेप्टेंस, और बस एक्सेप्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए रेडी हो जाएं। बहुत सी हैप्पीनेस, बहुत सी अबंडेंस, अबंडेंस ऑफ लव, अबंडेंस ऑफ वेल्थ आपकी ज़िंदगी में आ रही है। फाइनेंशियली भी आप बड़े स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में, ये भी बड़ा क्लियर मैसेज है। सो ये इंसान आ रहे हैं आपकी तरफ इस उम्मीद के साथ कि आप उनको एक्सेप्ट करेंगे। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको कोई प्रोजेक्ट ऑफ़र करें, एक्सक्यूज़ मी, आपसे ये बोलें कि चलो मिलकर हम दोनों ये काम करते हैं, ये प्रोजेक्ट करते हैं,
कोई ऐसी ऑफ़र भी आपको दे सकते हैं. सो बॉटम पर है आई वॉन्ट टू फॉल asleep नेक्स्ट टू यू. सो दे वॉन्ट टू गेट मैरिड. किसी ने बोला है ज़रूरी तो नहीं है कि इसके लिए हम मैरिड हों. नो जजमेंट. ओके. कैन यू हेयर मी विस्पर योर नेम. कैन यू हेयर मी विस्पर योर नेम. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट ऑल. अगर हमने मिलना ही नहीं, अगर हम साथ ही नहीं हैं, तो फिर क्या पॉइंट था. समझ नहीं आ रहा उनको लेसन इस कनेक्शन के पीछे क्या है. समझने की वो कोशिश कर रहे हैं बट उनके जहन में ये है कि वो इसको फेल होने ही नहीं देना चाहते हैं. डू यू मिस मी द वे आई मिस यू. ओ, वो आपको मिस भी करते हैं. आई विश यू वर नेक्स्ट टू मी. सो दे रियली विश कि आप साथ होते, पास होते. आई डोंट वॉन्ट टू वेट एनी लॉन्गर. प्लीज़ बी माइन. येस, वर्थ वेटिंग फॉर. ये इंसान आ रहे हैं, अब वो इंतज़ार नहीं करना चाहते. दे रियली वॉन्ट टू बी विद यू. आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विद यू. येस, हमने रीडिंग की शुरुआत ही 10 ऑफ कप्स से की थी जिसमें वो सोच रहे हैं शादी का. विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी ग्रो. बेसिकली उनका ये कहना है. आई ड्रीम अबाउट यू एट नाइट. येस, वो आपको ख्वाब में देखते हैं. 5D में कनेक्टेड हैं आप. मे बी आपने भी उनको अपने ख्वाब में देखा है. सो फ्रेंड्स, अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं. साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे. सो आपके पर्सन के जहन में आज चल रही है फैमिली, रिलेशनशिप, शादी. यू सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं. आप हैं उनके जहन में, उनकी थॉट्स में सारा दिन. दे आर मिसिंग यू अ लॉट. आपके साथ सारी मेमोरीज, हर चीज़. सो लेट्स स्टार्ट विद योर येस एंड नो. फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा. उस पर आप मैसेज कीजिएगा. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. और मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा, मिस्टिक मोटिवेशन 1111. सो या इसके अलावा आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जितने भी ऑथेंटिक लिंक्स हैं. और स्कैमर से बच के रहिएगा. कोई भी अगर आपको ख़ुद से रीच आउट करे और कहे कि हम मिस्टिक वर्ल्ड 1111 हैं, नंबर को आपने वेरीफाई करना है मेरे यूट्यूब चैनल से, फिर ही आपने रीडिंग लेनी है. अदरवाइज़ आपने नहीं लेनी है. स्कैमर्स बहुत ज़्यादा हैं. 888 वी देख लीजिए. इसमें आपका नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, और नेम इनिशियल्स आ सकते हैं, उनके हाउस नंबर, फ़ोन नंबर, कार नंबर, कुछ भी इस तरह से इंफॉर्मेशन. इवन कोई वर्ड बन सकता है जो आपसे रेजोनेट कर जाए, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो. सो या बी. सो आपका आंसर नो वे आ गया है. और 9J एंड C. सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जाते जाते मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो. और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.